नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डी के एजुकेशन पे। आज से हम लोग बीपीएससी के लिए जो कि 66वीं बीपीएससी 27 दिसंबर को होने जा रही है, उसके लिए हम लोग बिहार स्पेशल के क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज से ही इसका ये पहला वीडियो होगा। हर चैप्टर की अलग अलग वीडियो आएगी आप लोगों के पास। इम्तियाज़ अहमद सर की जो पतली वाली बुक है वस्तुनिष्ठ, उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो बिना किसी देरी का चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस श्रृंखला में हम लोग देखेंगे बिहार का इतिहास। हम लोग बिहार के इतिहास के बाद फिर बिहार का भूगोल, राज्य व्यवस्था बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या है आज का पहला क्वेश्चन? राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। 60 से 62वीं बीपीएससी प्री 2017 में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसके आंसर होगा चंदेश्वर। चंदेश्वर कौन था? तो मिथिला के राजा के ये मंत्री थे, जो कि राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कौटिल्य की पुस्तक जो है अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो आपको पता होगा कौटिल्य, हम लोग चाणक्य या विष्णुगुप्त को कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी पुस्तक जो है, इसका ऑप्शन देखिए आप लोग, आर्थिक संबंध के संबंध में क्या ये पुस्तक है? नंबर बी में बोलता है कि शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास से संबंधित पुस्तक है। नंबर सी में बोलता है क्या यह विदेश नीति है? या फिर डी धन संचय के विषय वस्तु पर आधारित पुस्तक है। तो आप लोगों को बता दें कि ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पे आधारित पुस्तक है। ठीक है, तो इस प्रकार मेरा ऑप्शन क्या हो गया? बी आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? ये भी 60 से 62वीं बीपीएससी प्री 2017 में पूछ चुका है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी से। ऑप्शन ए है मौली कवि, ऑप्शन बी है बोधराज, ऑप्शन सी है परमल, और ऑप्शन डी है विद्यापति, और ऑप्शन ई जैसा कि आपको पता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके आंसर हो जाएंगे मौली कवि। ठीक है, इस प्रकार हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं। अब चौथे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए हैं? तो ऑप्शन इसमें ए पाटलिपुत्र, बी बरावर की गुफाएं, सी राजगृह, या डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी, यानी कि डी पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक पटना है। बरावर मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये गया के पास बरावर की गुफाएं हैं, जिसको कि बनवाया गया था मौर्य साम्राज्य अशोक के द्वारा। और ये राजगिरी जो आज का राजगीर है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी जगहों से हमको मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर में जो ताम्रपत्र मिला है वहाँ से, या फिर मुंगेर के ताम्रपत्र से, या फिर धर्मास्वामीन के वृत्तांत से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएंगे क्या? ऑप्शन ए, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मनेर के ताम्रपत्र से मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बिहार में किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो बिहार में तुर्क राजवंश का जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो इसका है ऑप्शन ए ममलूक वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, या डी है उपयुक्त सभी। तो बिहार में जो है तुर्क राजवंश का जो प्रमाण मिला है वो है तुगलक वंश का प्रमाण मिला है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में वसाती नूल उन्स एक मूल्यवान क्या है? स्रोत है। वसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है। तो ये है तिरहुत, केंद्रीय बिहार, या दक्षिण बिहार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके संबंध में आपको बता दें कि ये है तिरहुत के संबंध में वसाती नूल उन्स जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 में लोग देखते हैं कि बिहार आने वाला महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम बताइए। फाहियान, युवान चुआंग, एत्सिंग, उपयुक्त सभी। तो आपको पता होगा कि सभी के सभी जो है बिहार आने वाले हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखते हैं कि मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेश यात्री कौन था। मुल्ला तकिया, अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक, मुल्ला बहानी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मुल्ला तकिया। मुल्ला तकिया कहाँ का रहने वाला था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं हमको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? मैनरिक, जॉन मार्शल, फ्रांसवाय बनर्जी या पीटर मुंडी। तो ये आप लोग इसका 3 का नाम तो आप लोग अच्छे से सुने होंगे, मैनरिक का, जॉन मार्शल का और पीटर मुंडी का, लेकिन फ्रांसवाय बनर्जी का नाम आप लोग थोड़ा कम सुने होंगे। तो अब हमारा आंसर जो है यही है, फ्रांसवाय बनर्जी, वर्निए, बनर्जी नहीं, वर्निए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाँ, वारिस्तानो गैबी किसकी रचना है? वारिस्तानो गैबी किसकी रचना है? तो यह है मिर्जा नाथन की रचना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के स्रोत कौन कौन सा है? भवनाशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, धार्मिक ग्रंथ। तो सभी से हम लोग को प्राचीन बिहार की जानकारी मिलती है इतिहास की। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सभी के सभी, यानी कि आंसर डी, 1 2 3 4 5, ऑप्शन डी। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत है क्वेश्चन नंबर 13। पाटलिपुत्र के संबंध में क्या मिलते, कहाँ से मिलता है हम लोग? भवनाशेष से, जो भवन का जो अवशेष बचा है वहाँ से, धार्मिक ग्रंथ से, यात्रा वृत्तांत से, उपयुक्त सभी से हम लोग को पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मौर्यकालीन आपको पता हो अभिलेख की बात कर रहा है तो पाटलिपुत्र में, लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगंज से, सासाराम से, उड़मपुरवा से। तो आपको पता होगा कि पाटलिपुत्र में तो उसका मुख्य प्रशासन ही था, तो पाटलिपुत्र में अभिलेख नहीं मिला है। बाकी सभी जगह लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगंज, सासाराम और उड़मपुरवा सभी जगह से प्राप्त हुए हैं और पाटलिपुत्र से नहीं हुए हैं। ठीक है, तो एक को छोड़ के बाकी 2 3 4 और 5 हमारे आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी में ऐसा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है कहाँ से? अशोक का लघु शिलालेख 1 प्राप्त हुआ है सासाराम से, केसरिया से, रामपुरवा से, वैशाली से। तो इसका आंसर हो जाएगा सासाराम से। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? तो बिहार से प्राप्त जो मौर्यकालीन भाषा है वो है प्राकृत भाषा, और इसका लिपि क्या था? इसका लिपि था ये ब्राह्मी लिपि। जो अगला ही क्वेश्चन है 17 में कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? तो यह ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? मिर्तुल अहवाल मुल्ला बहवानी की रचना है। ठीक है, ये मुल्ला बहवानी जो है इराक की यात्री था जो बिहार आया था। मिर्तुल अहवाल कहाँ का? ईरान का, इराक नहीं, ईरान। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्णरत्नाकर, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा कि कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्णरत्नाकर, उपयुक्त सभी इसमें मध्यकालीन मिथिला के इतिहास की जानकारी के स्रोत देते हैं हम लोग। बिहार में धातु प्रशस्तर युगीन अवशेष मिले हैं कहाँ से? धातु के प्रशस्तर युगीन अवशेष जो है वो चिरांद जो कि छपरा में है, चेचर वैशाली में है, मनेर है, उपयुक्त सभी है। तो उपयुक्त सभी से हम लोग को धातु जो प्रशस्तर युगीन अवशेष है सभी जगह से मिले हैं, चिरांद, चेचर, मनेर से, इसलिए डी हो जाएगा ऑप्शन। बिहार के गया जिले के अपसट से प्राप्त अभिलेख में जानकारी मिलती है, तो ये प्रवर्ती गुप्त के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है, यानी कि प्रवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम लोग आके आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववरनाग के लेख तथा शाहपुर, पटना और मंदर, बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है मौर्य युग के बारे में, नंद वंश के बारे में, गुप्त युग के बारे में या प्रवर्ती वंश के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आरा से जो भी प्राप्त हुआ है, देववरनाग के लेख, शाहपुर से, बांका से, सब प्रवर्ती गुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल के भागलपुर ताम्र अभिलेख से, या महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। उपयुक्त सभी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा पाल शासकों के बारे में सभी जगह से जानकारी मिलती है। ठीक है, 23 के बाद हम 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य का स्रोत कौन सा? अथर्ववेद है, अरण्यक है, उपनिषद है। तो इसका आंसर हो जाएगा
अथर्ववेद बिहार के लिए सबसे प्राचीनतम साहित्य का स्रोत है अथर्ववेद। वो पता है कि 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें अथर्ववेद जो सबसे लास्ट का वेद है, उसी से हमको बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? विनय पिटक से, अंगुत्तर निकाय से, कल्पसूत्र से या दीर्घ निकाय से? तो इसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय से। नालंदा के सराय टीला से उत्खनन से प्राप्त हुआ है। नालंदा के सराय टीला में जो उत्खनन हुआ है वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो मौर्यकालीन, मौर्य युग के बौद्ध विहार, गुप्त काल का मंदिर या पाल काल का बौद्ध विहार या शुंग वंश के बौद्ध विहार। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, पाल काल का बौद्ध विहार। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं कि बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है। किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है? तो मगध के राजतंत्र एवं वैशाली गणतंत्रों के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में, उपयुक्त ए और बी दोनों के बारे में, नहीं ए और नहीं बी के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों के बारे में, यानी कि मगध के राजतंत्र एवं वैशाली की गणतंत्र के बारे में भी जानकारी मिलती है और मौर्योत्तर बिहार के बारे में भी जानकारी मिलती है। कहाँ से? जो बौद्ध साहित्य है विनय पिटक और दीघ निकाय, वहाँ से। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें क्वेश्चन में है कि बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता है। कौन सा पुरातत्ववेत्ता है जो बिहार में उत्खनन का कार्य करवाए थे? मार्टिन व्हीलर, दयाराम साहनी, विलियम जोन्स और कनिंघम। तो आपको पता होगा कनिंघम के नेतृत्व में ही बिहार में बड़े पैमाने पे उत्खनन का कार्य करवाया गया था और उनको काफ़ी सफलता भी मिली थी, जो हम लोग आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग इसको देख भी पाएंगे। नालंदा में स्थित बड़ा गांव, जिसको नालंदा महाविहार के नाम से भी जाना जाता है, का पता किसने लगाया था? तो ये कोई और नहीं बल्कि अपने कनिंघम साहब हैं। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की थी। देखिए क्या क्या बिहार में इसने खोज, केसरिया का स्तूप जो कि चंपारण जिले में है, चकिया से 10-15 किलोमीटर की दूरी पे है केसरिया स्तूप। लौरिया अरेराज का अशोक का स्तंभ जो है वो, उसके बाद वसाड़ के अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जो भी जगह आपको दिख रहा है, केसरिया स्तूप, लौरिया अरेराज, वसाड़ के अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, सभी का खोज कौन किए थे? कनिंघम साहब ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है कि विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण और सतनाम उपहार में दिए थे। किसको दिए थे? वर्णित है ये बात, उपहार में दिए थे ये बात वर्णित कहाँ है? तो ये वर्णित है बृहदारण्यक उपनिषद में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? तो लिपि आपको पता होगा बिहार में क्या है, कौन सा लिपि था? इसमें है खरोष्टी, अरामाइक, ग्रीक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो लिपि जो बिहार में मिला था वो कौन सा लिपि था आपको? तो बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है कौन सा? ब्राह्मी लिपि है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है। अब 33 नंबर, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषीय अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? द्विभाषीय अभिलेख मतलब दो भाषा में लिखा गया है, बाबर से, शेरशाह से, अकबर से और शाहजहां से। तो ये शेरशाह खासकर बिहार से संबंधित है, शेरशाह। तो इनसे जो भी अभिलेख प्राप्त हुआ है द्विभाषीय अभिलेख है। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अभिलेख बिहार से मिले हैं? पहला मुगल शासक कौन था? तो अकबर। अकबर किसके बेटा थे? हुमायूं के। और हुमायूं किसके थे? बाबर के। तो ये अकबर के समय का जो पहला अभिलेख है वो बिहार से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? तो एक ऑप्शन में अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे दीर्घ निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है वहाँ से हमको प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दीर्घ निकाय। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की थी? सियर उल मुताखरीन की रचना गुलाम हुसैन तबतबाई, गुलाम हुसैन तबतबाई जी ने किया था। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मध्यकालीन बिहार के संबंध में इन स्रोतों को सही सुमेलित करें। ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं इतिहास में, तो आप इसको याद रखेंगे। रियाज उस सलीतीन जो रचना है वो रचना गुलाम हुसैन सलीम साहब की। तारीख़ शेरशाही अब्बास सरवानी की। वाक़ियाते मुस्ताकी ये रिजुकुल्लाह डी है। अफसानाए शाह शेख कबीर की। और ई वसातिलून उन्स
इख्सान देहलवी की रचना है। इस प्रकार आप लोग इसको एक बार फिर से सुन लेंगे, आपको याद हो जाएगा। मुल्ला बहबानी यात्री थे, तो आपको ये पता होगा ईरान के यात्री थे, जो मैंने पहले भी बताया था आपको कि मुल्ला बहबानी कहाँ के ये है यात्री थे, ईरान के। इनकी जो यात्रा वृत्तांत है उसने आधुनिक बिहार के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग आते हैं। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गैजेट, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम्स, इंडिया हाउस करस्पोंडेंस सीरीज, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो आपको पता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पहले भी इस क्वेश्चन की चर्चा हो चुकी है, राजनीतिक नीतियाँ के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 41 की है कि अपसर गया में जो पड़ता है से प्राप्त एक मंदिर का भवनावशेष प्राप्त हुआ है। इस दीवारों पर, इसके दीवारों पर एक दृश्य अंकित है, तो कौन सा दृश्य अंकित है, तो ये रामायण के दृश्य अंकित है। तो इस प्रकार अब हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं, जो इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन था। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज का वीडियो यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जुड़े रहे मेरे साथ।